फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड के बारे में। आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन जो हैप्पीएस्ट माइंड में बीते हैं बहुत ही धमाकेदार बीते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रैली देखने को मिली है। रैली के पीछे कारण है यहाँ पे जो दिग्गज ब्रोकरेज है उसने यहाँ पे बढ़िया कमेंट्री और बढ़िया टारगेट प्रेजेंट की है, जिसके चलते यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही ज्यादा तगड़ा रनअप दिखा चुका है। तो अभी आगे क्या करना है, एक कितना रनअप बाकी है उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ वेट भी बताना चाहूंगा कि अभी ये तेजी के बाद आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है या तो फिर प्रॉफिट बुक करना है, उसको भी मैं एक डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, आईजीएल, एमजीएल, ओएनजीसी, आईओसी और कोल इंडिया उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी एक मिनट के पहले ही जस्ट वीडियो डाल करके रखा है, तो आप इसको वॉच आउट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले कारोबार की डिटेल देखेंगे क्योंकि आज पता नहीं गूगल में यहाँ पे चार्ट किसी का भी नहीं दिख रहा है किसी भी स्टॉक का, तो हम सीधा यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे डिस्कशन करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 512 रुपये पे क्लोजिंग, 28 रुपये 65 पैसे ऊपर 6% की आज भी तेजी देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 483 रुपये, ओपन होते 493 रुपये के आसपास। हाई देखे दोस्तों 558 रुपये का बना है, लो यहाँ पे 485 का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 512 रुपये। क्वांटिटी की बात करें 2,25,50,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 28,52,700 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें 12.65। तो डिलीवरी परसेंटेज हालांकि इतने ज़्यादा इंकरेजिंग में नहीं है। हालांकि आज जो तेजी 2-3 दिन से बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं ये ट्रेडिंग से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अभी इस प्राइस पे तो मैं यही कहूँगा कि चौकन्ना रहना है। हालांकि चार्ट पे जाके ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। कितना रनअप ले चुका है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एक वीक में दोस्तों 38% भाग चुका है, हालांकि एक मंथ में 39। तो जो ये तेजी निकल करके आई है वो आपको पता होगा कि एक महीने में 39 है, एक वीक में 38। तो मतलब कि एक वीक में ही जो तेजी आई है वो आई है, मतलब कि 40% के आसपास एक वीक में ही भाग चुका है। तो अभी यहाँ पे हाथ डालना मेरे ख्याल से थोड़ा आपको बचना चाहिए। हालांकि 3 महीने पहले लिस्टिंग थी, तो यहाँ पे 58.45% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि आईटी कंपनी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की। यहाँ पे मार्केट कैप 7,526 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर 4.88 का, पी रेशियो की बात करें 104.96, और यहाँ पे इंडस्ट्री का पी लगभग 30। तो इंडस्ट्री से 3 गुना महंगा हो चुका है दोस्तों, क्योंकि तेजी आई है। हालांकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना महंगा हो चुका है तो यहाँ पे गिर जाएगा, क्योंकि उसके वैल्यूएशन महंगे हैं। वो तो मैं अभी जो ब्रोकरेज ने क्या कमेंट्री दी है वो यहाँ पे बताऊंगा। परंतु आपको 100 के पी के ऊपर किसी भी स्टॉक में निवेश करने से बचना चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूंगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 31.66, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 16.19, और यहाँ पे 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। प्रमोटर के पास यहाँ पे 53.25% की होल्डिंग, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास, जिसमें से एफपीआई के पास 7.5% की होल्डिंग, और यहाँ पे डीआई के पास 6.36% की होल्डिंग। नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें 32.88% की होल्डिंग। अभी जो खबर है जो कि इस तेजी के पीछे बहुत बड़ा कारण है वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड गेन 35% इन 2 सेशन। जैसे मैंने बताया कि 40% के आसपास की तेजी आ गई, तो उसका कारण क्या है, तो यहाँ पे कारण को ही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे शेयर प्राइस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैव गेन मोर देन 35% इन लास्ट 2 ट्रेड्स आफ्टर Nomura initiate coverage on the Ashok Sutta founded information technology company with the buy rating। तो दोस्तों, नमूरा को आप पहचानते ही हो कि एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है। उन्होंने यहाँ पे कवरेज पेश करी है, और जो कमेंट्री निकल करके आई है उसकी तरफ से, और जो टारगेट प्राइस दिया है हालांकि उसके ऊपर निकल चुका है। टारगेट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 480 का दिया था। तो कल यहाँ पे 20% की अपर सर्किट और आज इंट्राडे में भी 15% की तेजी के आसपास था। हालांकि बंद होते होते 10% की तेजी कम हो गई, 5-6% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर भी 6% की तेजी कम नहीं होती। तो ये जो टारगेट थे उसके तो ऊपर है हम, परंतु यहाँ पे जो बातें बोली गई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है।
while the recent run up the stock is likely to limit the upside in near term। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना रन अप लेने के बाद यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर सकता है, ऐसा नहीं बोला रहा हूँ कि गिर सकता है, परंतु वी लाइक हैप्पीएस्ट माइंड एज वी सी अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर। तो दोस्तों कंसिस्टेंट कंपाउंडर के तौर पे यहाँ पे उसको बोला गया है, मतलब कि हैप्पीएस्ट माइंड को, कि कंपाउंड रिटर्न आपको ज्यादा देगा और यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको दिखा सकता है, ऐसा यहाँ पे नमूरा के ऋषित परिख ने यहाँ पे बोला है। एक्सपेक्टिंग हैप्पीएस्ट माइंड टू कंटिन्यू ग्रो आर नियरली 2 times द पेस ऑफ लार्ज कैप्स, मतलब कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उसके 2 गुना यहाँ पे इसका ग्रोथ होगा और जो मिड कैप कंपनियां हैं उसके 1.5 गुना। तो दोस्तों अभी आप इंडस्ट्री का पी देख रहे थे तो 30 का था और यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड 105 के पी के आसपास था। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि 2 टाइम तो यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी का जो पी है उससे हायर वैल्यूएशन ये कमांड करेगा और मिड कैप से 1.5 गुना। तो 60, 70, 80 के आसपास का पी तो नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नोमुरा की कमेंट्री आ रही है, तो हम इसको बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका ग्रोथ इस तरह से है। दोस्तों एक्सपोजर टू प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड डिफरेंशिएशन एंड स्टिकनेस अ क्लाइंट एट इज अलाउ हैप्पीएस्ट माइंड टू penetrate into the heart of the customer enterprise, making it difficult to displace. This is supplemented by the presence in digital and infra service that increase cross sell opportunity and the client and allow for scalability and annuity stream revenues। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का उसका पकड़ है, पेनिट्रेशन है, जिसके चलते यहाँ पे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो डॉलर रेवेन्यू है वो 25% से अगले 4 साल तक बढ़ सकता है। हालांकि ये भी बताया गया है कि इबिटा में 18% की डिक्लाइन भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है जिस तरह की यहाँ पे नमूरा ने बातें बोली है इसके ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे जो इन्वेस्टरों का सेंटीमेंट है वो एकदम से बुलिश हो चुका है और यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड रॉकेट बन गया है। पर मुझे लगता है आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं आपको चार्ट पे जाके बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड 2 दिनों में कितनी रन ले चुका है, हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज था जब 400 के आसपास चल रहा था, उसके बाद अचानक से बड़ी तेजी और आज थोड़ी बहुत गिरावट तेजी के बाद देखने को मिली है। कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई देखने को मिली। यहाँ पे वॉल्यूम में भी बहुत बढ़िया इजाफा देखने को मिला था और यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखें 68.70, तो आरएसआई का लेवल भी हाईली ओवरबोर्ड है। हालांकि यहाँ पे ऊपर जब 558 का हाई बना रहा था उसके बाद गिरावट आई और यहाँ पे लगभग 510 के आसपास सस्टेन करने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है 500 से लेकर 485 रुपये के आसपास ये कंसोलिडेट हो सकता है। यहाँ पे अगर ये गिरावट आई तो और नीचे गिर सकता है। अगर 485 के आसपास दोस्तों आपको मिलता है तो थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया नमूरा ने 480 का टारगेट दिया है, तो मुझे लगता है इससे नीचे जाने की हाल फिलहाल में मुझे तो उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। अगर 485 से 500 के जोन में आपको मिल जाता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपके लिए पहला टारगेट फिर से 550 के आसपास का आप रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और अपने आप में खरा सोना है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है तो मेरी तरफ से वो जीरोधा की और अपस्टॉक की लिंक दी गई है, वहाँ से जाइए और दोनों में से किसी एक में भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।